ऑफ कर दें क्या? आवाज़ में कोई दिक्कत आएगी? मैं बाहर जाकर सुन लेता हूँ तो। हाँ, बाहर जाके एक बार आवाज़ सुन लो। फैन के कारण कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? आ रही है। आराम फैन की आवाज़ आ रही है, तो फिर फैन ऑफ कर दो, है ना? फैन ऑफ कर दो। थोड़े लोग आ गए, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं, है ना? नमस्कार मित्रों, वैद्य चेतन शर्मा। नाम ले लेकर बार बार मैं बोलता हूँ और फिर पीछे से एक वर्ड हमेशा से लगाता रहा हूँ कि मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सब मेरे अपने हैं, सारे लोग आप मुझे पहचानते हैं और आप सभी लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो आज जैसा कि आपको पता ही था, रंजित कब से मुझे कह रहा था कि प्रणाम 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 प्रणाम। तो रंजित कब से कह रहा था कि सर सारे लोग बहुत मिस करते हैं आपके लाइव सेशन के लिए और सर हम चाहते हैं आप एक बार लाइव आएँ। तो दोस्तों देखिए, एक दिल की बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी समय से यहाँ से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाया था, या ये कह लीजिए मैं यहाँ नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब वापस से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। और खैर यहाँ आने या नहीं आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो रिश्ता इस दिल से जुड़ा होता है वो कभी जुदा नहीं होता है। और आपका और मेरा जो रिश्ता है वो वही दिल का रिश्ता है। देखिए, हर इंसान किसी चीज़ से जुड़ता है तो इसका एक मोटो होता है, एक उसका मोटिव होता है। तो हम लोगों का जो रिश्ता है वो एक ही रिश्ता है, वो है निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा भावना और निस्वार्थ सेवा भावना के साथ लोगों का कल्याण। क्योंकि देखिए, हम जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं उसका नाम है आयुर्वेद, है ना? जो आयु को दिखाने वाला, आयु को सिखाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला होता है। तो अब हम सीधा जो इसका मोटो था उस मोटो पे आ जाते हैं। जैसे कि रंजित ने कहा, सर जब मैं पहली बार आपको मैंने देखा तो मेरा ये एक पर्सनल थॉट बना और सारे जितने भी मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक थॉट बनता है कि आज सर आयुर्वेद में ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिसके कारण सर की प्रैक्टिस में या सर के जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ऑथेंटिक क्यों होते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि परमपिता परमेश्वर जो हमारे हैं इनकी कृपा है, और कुछ लोग तो और आगे तक भी बढ़ चुके हैं तो उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। है मेरे पे कृपा, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा मुझ पर है, और वो कृपा है तो ही मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो भी हो रहा है वो भगवान सुश्रुत महर्षि सुश्रुत के आशीर्वाद से और आयुर्वेद की स्व प्रेरणा से हो रहा है। मैंने भी शुरुआत वहीं से की थी जहाँ से हम सब करते हैं, और शुरुआती दौर पर कुछ तकलीफ, कुछ समस्याएं और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती है जो हमारा मोटिव तोड़ती है, जो हमें हमारे उद्देश्य से भटकाती है ना? कुछ लोग कहते हैं कि सर हम तो चाहते हैं आयुर्वेद में प्रैक्टिस करें लेकिन कोई हेल्प नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं सर हमने तो कोशिश भी की लेकिन हम कर नहीं पाए। तो देखो दोस्तों, आज अगर हम एक जमीन में एक बीज भी अगर डालते हैं तो उस बीज को डालने के पहले हमको उस जमीन का परीक्षण करना पड़ता है, उसके बाद उस बीज की क्वालिटी का परीक्षण करना पड़ता है, और बीज के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, और पर्याप्त खाद और जो भी उसकी दवाइयाँ हैं उनकी हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। जब तक आप उस चीज़ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक वो बीज कभी प्रस्फुटित नहीं होगा, और वो प्रस्फुटित नहीं होगा तो वो कभी पेड़ में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप भी पेड़ बने तो उसके पहले आपको सही जगह का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं सर हम गांव में हैं तो आपको स्टार्टअप इसलिए अच्छे से मिल गया कि आप सिटी में थे। तो मेरे दोस्तों, ये भी एक भ्रांति है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आज मेन आपके हाईवे से
150, 200, 250 किलोमीटर अंदर बैठे हुए हैं। और उसमें एक अगर आज यहाँ आएंगे लाइव में या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिव्य सिंह करके हैं, राजस्थान के एक बहुत छोटी सी जगह से आया हुआ बंदा जो NIA से पढ़ा था। लेकिन जब वो आया बोले सर मैं तो एक आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ, वही चोरी छुपे झोला छाप प्रैक्टिस करता हूँ। और सर एक कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, उसमें मैं पढ़ाता हूँ। सर मेरे अंदर आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी मन में अभिलाषा है कि मैं आयुर्वेद करूँ, आयुर्वेद से जुड़ूँ और आयुर्वेद से जुड़कर सिर्फ आयुर्वेद की ही नहीं लोगों की भी सेवा करूँ। मैंने पूछा आप कब से इसके लिए प्रयासरत हैं? तो बोले सर मैं NIA रहने दो, अब वो आवाज़ नहीं जाएगी। और शायद इस आयुर्वेद ने और इस मेरे परमपिता परमेश्वर ने मेरे लिए यही लिखा हुआ है, ये जो देख रहे हो ना कॉलर, ये। और जिस दिन आयुर्वेद के साथ ये जुड़ गया उस दिन ये सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएगी। मैंने उनसे बात की, मैंने बोला पहले मैं आपको सिखाऊंगा, बाद में पहले हम बैठेंगे और बात करेंगे। मैंने आपकी तकलीफ क्या है? आयुर्वेद तकलीफ है, नहीं सिखाया वो तकलीफ है, या स्टार्टअप नहीं मिला वो तकलीफ है? तो बोले सर मुझे एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, मैं कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करूंगा या एलोपैथिक प्रैक्टिस करूंगा। मैंने बोला दिव्य, हम जैसे जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़े होते हैं उनके लिए NIA बहुत बड़ा नाम होता है, जामनगर बहुत बड़ा नाम होता है, BHU बहुत बड़ा नाम होता है। मैं वस्तुतः स्थिति के बारे में ना तो आपके सामने यहाँ बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनका स्टैंडर्ड आज क्या है। आयुर्वेद में जब बच्चा फर्स्ट डे कॉलेज में एंटर करता है, जब उससे इंट्रोडक्शन होता है, तो उसको एक बात एक उसके दिमाग में डाल दी जाती है कि आप आयुर्वेद में आए नहीं हो, आयुर्वेद में फेंके गए हो। क्यों? क्योंकि आपका जो एडमिशन एलोपैथिक MBBS में नहीं हुआ तो आप आयुर्वेद में आ गए। तब मैंने उनसे बात की, मैं आप क्या चाहते हो मेरे से? बोले सर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो आयुर्वेद नाड़ी शोधन पंचकर्म का ज्ञान दें। आज के इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो है आयुर्वेद नाड़ी शोधन। क्योंकि अभी तक हमने नाड़ी शोधन का मतलब सिर्फ कुंडली जागरण समझा था, हमने नाड़ी शोधन का मतलब सिर्फ ये समझा था कि कोई भी चीज को अगर जो हमारे पुराने ऋषि मुनि या आर्ष मुनि होते थे वो ईडा पिंगला सुषुम्ना को जागृत करके षड चक्रों का जागरण करते थे, और जागरण करने के बाद है ना उनको अतुल्य शक्ति अतुल्य बल की प्राप्ति होती थी। ये नाड़ी शोधन पंचकर्म उसी की एक पराकाष्ठा का एक छोटा सा विषय, एक छोटा सा भाग है जिसका नाम है आयुर्वेद नाड़ी शोधन। पंचकर्म इसलिए लगा है क्योंकि जिस तरह से आपके पंचकर्म में 5 कर्म होते हैं वैसे ही इस आयुर्वेद नाड़ी शोधन में भी 5 कर्म होते हैं। कुछ लोगों ने मुझ पे थोड़ी सी छींटाकशी भी की थी कि आपने आयुर्वेद को आयुर्वेदा कर दिया, आपने पंचकर्म को पंचकर्मा कर दिया। तो देखिए, जिन लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ी है उनको मैं पढ़ाना भी नहीं चाहता, उनके लिए मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। लेकिन जब हम बात करते हैं ईडा पिंगला और सुषुम्ना, है ना, यहाँ जितने भी लोग हैं सब आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं और सबने ईडा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में पढ़ रखा है। हमें सिर्फ नाड़ियों के बारे में एक ही ज्ञान दिया गया है और वो ज्ञान दिया गया है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं और वो जो नाड़ियां होती हैं उनका मुख्य उद्गम 3 नाड़ियों से माना है, वो है ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। और साथ में षड चक्र आपको सभी को पता है। तो ये नाड़ियां क्या करती है और ये षड चक्र क्या करते हैं? जो नाड़ियां होती है वो हमारे शरीर में प्राण वायु का संचरण करती है और प्राण वायु ही हमारा जीवन है, ये आप सभी जानते हैं। प्राण वायु की कमी, प्राण वायु का कम होना रोग है, प्राण वायु का समाप्त होना मृत्यु है और प्राण वायु का शरीर का धारण करना ही जीवन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके शास्त्रों में आपसे छिपाया गया है, या मैं ये नहीं कहूँगा कि जो लोग थे उन्हें उस चीज़ का ज्ञान नहीं था।
मेरे गुरुदेव का, आदरणीय गुरुदेव कैलाश जी जोशी का मुझे आशीर्वाद रहा है। उन्होंने मुझे परोक्ष रूप से इस ज्ञान को दिया, क्योंकि उनके पास जो पुस्तकें थी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो पुस्तकें आज की नहीं थी। वो पुस्तकें ऐसी थी कि जिनको मैंने, वो मुझे जब पढ़ाते थे तब वो कहते थे बेटा इस पुस्तक को पुस्तक मत समझ, ये एक जीव है, ये पन्नों में भी एक जीवन है, तो तू इसको जीवन समझ पे। क्योंकि अगर उस पेज को अगर आपको पलटना है तो पहले आपको उसके नीचे हाथ रखना पड़ेगा और फिर उसको ऐसे करके पलटना पड़ता था, क्योंकि अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर आप उस बुक को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट उस पेज को पढ़ने के लिए चाहिए होते, तो पहले उसको आपको सेट करना पड़ता था। उस बुक से कम वो 100 साल से तो ज़्यादा पुरानी थी, क्योंकि मेरे गुरुदेव खुद 7 पीढ़ियों से ये नाड़ी शोधन करते आए थे और 7 पीढ़ियों से ये उनका निरंतर कर्म चलता रहा था, जिनके अंदर वो सारी प्रोसेस करते थे। तो बात करते हैं हम ईडा, पिंगला और सुषुम्ना की, तो इसके बारे में जो हमें ज्ञान दिया गया वो सिर्फ अत्यंत सूक्ष्म है। और फिर इनके बाद आता है आपका षड चक्र। चक्रों के बारे में हमें सिर्फ इतना बतलाया गया है कि इस वाले चक्र में इतने षटदल इतने होते हैं, अष्टदल होता है, इसके ये नाड़ी के इस भाग में इसका देवी ये है, इसके देवता ये है, लेकिन उसमें प्राण वायु का संचरण करने की शक्ति किस बिल्कुल गुलाम मुस्तफ़ा, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा कह रहे हैं आप उन बुक्स को छपवा दो सर। काश मेरी ऐसी किस्मत होती कि आज मेरे गुरुदेव मेरे साथ होते। तो जितना उन्होंने मुझे दिया है वो ज्ञान तो मैं इस दुनिया को दूंगा, और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं मैं जितना मेरे पास है मैं सब कुछ लुटा चुका हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ हाइड रखा है। तो उस तारतम्य में जब हम बात करें षड चक्र की, हर इंसान के अंदर एक, आपने छोटा सा जीव देखा होगा छिपकली, सब नहीं देखा है, उस छिपकली के अंदर एक क्षमता होती है, जब उसके ऊपर कोई अतिक्रमण होता है, कोई आक्रमण होता है, वो अपनी पूंछ गिरा देती है ना, आपने देखा है, वो अपनी पूंछ को ड्रॉप कर देती है। पर उसकी अगली स्टेज आप सुनेंगे तो थोड़ा आश्चर्य करेंगे, एक छोटा सा जीव कुछ समय के बाद, कुछ छोटे से समयांतराल में अपनी पूंछ वापस से उगा लेती है। समझ रहे हैं आप? अपनी गिरी हुई पूंछ को फिर से उगा लेती है या वापस से उसका पुनर्निर्माण कर देती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, या वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक मैं आपको पहुंचाना पा रहा हूं? क्योंकि जब उसके अंदर, उसके शरीर के अवयवों के अंदर ये क्षमता है कि वो अपने शरीर के अंग का पुनर्निर्माण कर सकती है, तो इस इतने बड़े शरीर के साथ जो मस्तिष्क दिया है, हम उसके आवरण के तले दबे हुए हैं, हम उस आवरण में बैठे हुए हैं, हर इंसान के अंदर वो क्षमता है कि वो वापस से पुनर्निर्माण, इस शरीर का फिर से पुनर्निर्माण कर सकता है। अब हम हमारे टॉपिक आयुर्वेद पर आते हैं। उसका आयुर्वेद में क्या यूज है? हमेशा से लोग कहते रहे सर आप जो चिकित्सा करते हैं उसमें आप समझाइए आप क्या करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सर आप अलाबू करते हैं, जिसको कपिंग बोला जाता है, तो आपकी चिकित्सा का मुख्य अवयव ये आपका कपिंग है। कुछ लोग कहते हैं सर आप विद्य करते हो, इस चिकित्सा का मुख्य विद्य है। कुछ लोग कहते हैं सर आप अग्निकर्म करते हो, इसका मुख्य अग्निकर्म है। सर आप रक्त मोक्षण के लिए बहुत बोलते हो, आपका मुख्य कर्म रक्त मोक्षण है। सर आप मैनिपुलेशन करते हैं तो इसका मुख्य कर्म मैनिपुलेशन है ना। सर आप कभी कभी ट्रेडिशनल पट बंधन आप करते हैं, तो क्या सर इसका मूल वो ट्रेडिशनल पट बंधन है? नहीं। मैं काफ़ी वीडियो देखता हूँ और आजकल तो इसका मजाक रील तक भी पहुँच चुका है। एक अर्धनग्न स्नान बंदे को सुलाया जाता है और पट 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 पटाखे फोड़े जाते हैं और लोग समझते हैं ये अलाबू चिकित्सा चल रही है, ये हमारे आयुर्वेद की 5000 साल पुरानी परंपरा है। मैं विरोध नहीं कर रहा, जिस चीज़ का आपको ज्ञान ना हो आप उसको ना करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं चिकित्सा उस रोग की, उस रोगी की और उसके आत्मबल की कर रहा हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है उसे कहाँ दर्द है कहाँ दर्द नहीं है। मैं आपसे बात उस लेवल पर जाके कर रहा हूँ जहाँ मैं आपको कह रहा हूँ कि इंसान के अंदर जब इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी क्षमता है, तो वो क्षमताओं का विकास बिल्कुल योगेश सर,
लुटाया है ना, मेरा पूरा हृदय आप लोगों पर मैंने लुटा दिया है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज है जो हमसे मिस हुई, ऐसी क्या चीज है जो हमसे छीनी गई, ऐसी क्या चीज है जिसका ज्ञान हमसे विलुप्त करके हमसे समाप्त कर दिया गया। तो एक ही आंसर यहाँ आता है, या तो जो हमारे आर्ष मुनि थे वो ये नहीं मानते थे कि हम उसके लायक हैं। बिल्कुल प्रचिता रंजन सर, बिल्कुल मैं तो आपके लिए आपका भाई हूँ, बिल्कुल थैंक्स लॉट। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि वो ज्ञान, वो चीजें कहाँ गई, हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा का जो है नाश कहाँ हुआ, हमारा शरीर हमसे कहाँ रूठा, हमारा कर्म हमसे। बिल्कुल सुशील मोहन यादव सर, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल है, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन हर सेकेंड हो रहा है। जिरते इति शरीरम इति शरीरम, है ना, जो हर समय अपने विनाश पर जा रहा है, और हर समय उस विनाश के बाद जिसका फिर पुनः निर्माण हो रहा है वही शरीर है। और ये हमको आयुर्वेद में भी पढ़ाया गया है कि जिसका पल पल विनाश हो रहा है और पल पल निर्माण हो रहा है वो शरीर है। बिल्कुल रिचार्ज क्या, आप तो बिल्कुल दौड़ाइए, गाड़ी दौड़ाइए, इतना रिचार्ज हो जाएगा। तो बात हम फिर से वहीं हमारे टॉपिक पर आते हैं कि एक्चुअल में आयुर्वेद नाड़ी शोधन है क्या। क्योंकि नाड़ियों के शोधन के बारे में मैंने कई लोगों से अलग अलग, मैंने इसके लिए मैंने योग शास्त्र में योगिक पुस्तकों के अंदर भी मैंने इसको छाना। 2.5 साल तक मैंने इसके ऊपर बहुत कड़ा रिसर्च किया। मेरे पास समय था, मैंने उसका सदुपयोग किया। उस समय मैं हरिद्वार में रहा और मैंने वहाँ बहुत सारी ऐसी पुस्तकें योगिक शास्त्र की पढ़ी, और उसके अंदर मैंने एक चीज फील की, वो ये कि जो शास्त्र के साथ छेड़छाड़ हुई है वो हमें पढ़ाया गया है। हमें मर्मों के बारे में सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया गया, मार्यंती इति मर्म, और फिर आपको बोल दिया 107 मर्म है। चेतन शर्मा 300 बताता है, ये कहा इसके घर से लेके आता है 300 मर्म। किसी दिन आओ हमारे महल पर, दिखाते हैं तुमको 300 मर्म। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आप जिन चीजों का अपने आप में इतना अलौकिक यूज है, या जिन चीजों का इतना अलौकिक रिजल्ट है, वो चीजें बिल्कुल आओ हवेली पर सिखाते हैं 300 मर्म। तो उन चीजों के बारे में मैं यही कहना चाह रहा था कि वो बातें जो हैं 300 मर्म की, यहाँ पे लगभग मेरे कुछ स्टूडेंट भी हैं, कुछ मेरे सीनियर भी हैं जो मुझसे सीख के गए हैं। उन्होंने खुद ने परोक्ष उन चीजों को फील किया है कि 300 मर्म कैसे होते हैं। और मैंने कई लोगों को, नवदीप सिंह जी गरेशा, डॉक्टर साहब रेकी को भी, सर रेकी तो बहुत लेवल की चीज है, ये इससे भी कहीं ऊपर का लेवल है। क्योंकि इस बारे में मैं जिस दिन ट्रेनिंग सेशन का लास्ट दिन होता है उस दिन मैं इस बारे में सारे स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, मेरे सीनियर्स को भी बताता हूँ। ट्रीटमेंट का मतलब ये कर्म नहीं है। मैं ट्रीटमेंट शरीर का नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रीटमेंट मन और आत्मा का कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपका आत्मबल बढ़ गया तो कोई रोग आपको आक्रांत नहीं कर सकता। कभी मैं डाल देता हूँ हार्ट डिसीज में भी मैंने ये कर दिया, कभी मैं डाल देता हूँ मैंने ये आपका एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में उसका रिजल्ट निकाल दिया। तो ये मैंने नहीं किया, ये मेरे घर से मैंने नहीं क्रिएट किया है, ये सब उन्हीं महान महर्षियों की देन है और मेरे परम पूज्य गुरुदेव कैलाश जी जोशी की देन है जिन्होंने हमें इस लायक बनाया। और मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप आयुर्वेद नाड़ी शोधन पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि आप क्या चीज आयुर्वेद में। अरे विकी भैया, हवेली तो हमेशा खुली रहती है जैसे मेरा दिल खुला रहता है। तो आयुर्वेद एक ऐसा तारतम्य है जिसे आप शब्दों में बांध पाना या जिसे शब्दों में समझा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और आखिरी दिन सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही चीज बोलता हूं, बिल्कुल, अरे सर मुकेश राय सर, बिल्कुल सर, हर मेरा सीनियर हो, मेरा जूनियर हो, मेरा स्टूडेंट हो, उसको पता है सर कि 300 कहाँ। और कुछ स्टूडेंट तो उसमें अभी आशीष आया नहीं, आशीष बागड़ी, वो आएगा तो बताया, वो तो 1000 बोलेगा अभी। तो बिल्कुल, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि उस आर्ष परंपरा को
जो विलुप्त हो गई है, उस परंपरा का पुनर्जीवन का पुनः काम करने का काम ही मेरा नाम चेतन शर्मा है, और वो मैं करके रहूंगा। यहाँ कुछ ऐसे कॉलेज के स्टूडेंट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अभी वो कॉलेज में इंटर्नशिप में है, अगर नाम ले लूंगा तो कॉलेज वाले उन्हें परेशान कर देंगे। तो अभी वो स्टूडेंट इंटर्नशिप में है, आज वो कॉलेज की इंटर्नशिप कर रहा है, और आज उसके 12, 15 और 20, 25 पेशेंट रोज के हैं। मैं बात स्टार्ट की थी मैंने दिव्य से। दिव्य के अंदर आज एक दिव्यता आ गई है। कुछ लोग जो मेरे पर्सनल ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वो उसके बारे में जानते हैं। अरे वैभव भैया, पूरा दिल आपके लिए खुला है यार। तो दिव्य के बारे में जब मैं बता रहा था आपको, तो वो बंदा जब NIA से पढ़कर आया, और जब मैंने बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल 1000 बिल्कुल। तो वो जब बंदा यहाँ पढ़कर आया तो मैंने कहा कि आज आप ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए, और अब जब आयुर्वेद के बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैं प्राइवेट कॉलेज से जो पढ़ने वाले जो लोग हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँगा। बिल्कुल गजराज जी यादव, हकलाना व तुतलाना वो भी ठीक हो जाता है। काफ़ी वीडियो यहाँ पर डले हुए हैं। तो जब दिव्य ने यहाँ स्टार्ट किया, 10 दिन वो यहाँ रहा, और आज वो अपने गृहग्राम में है, गृहग्राम में, क्योंकि खूब उसने दौड़ लगाई, खूब भाग दौड़ की। जब उसने एक बार मुझसे, बिल्कुल पटेल साहब, एवीएन तो छोटी सी बीमारी है जिसे इतना बड़ा ना बनाए, एवीएन ऐसे ठीक होता है, और कल एक एवीएन का रिजल्ट और डाल देते हैं आपके लिए। तो जब दिव्य ने स्टार्टअप किया, बोले सर मुझे क्या करना है। अच्छा आशीष, तुम यही थे। आपके आने से पेशेंट के सारे मत, ठीक है आशीष। तो मैं वही कह रहा हूं आपको कि ये जो आपका दिव्य था, आज वो उस दिव्यता तक पहुंच गया है। और बिल्कुल बिल्कुल विक्के, बिल्कुल। तो आज एक दिन के उसके 25 पेशेंट हैं, और उसने एक मैसेज डाला था कि सर आज मैं दिल्ली से लगभग 350 किलोमीटर दूर रहता हूँ, और एक छोटे से गांव में रहता हूँ जहाँ प्रॉपर आने जाने के लिए कोई साधन भी नहीं उपलब्ध नहीं है। सर आज मेरे पास दिल्ली से लगाकर बाहर तक के पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट करवाने आ रहे हैं, और ये सब सर सिर्फ और सिर्फ संभव हुआ है तो वो सिर्फ आयुर्वेद नाड़ी शोधन से। सर जब मैंने स्टार्ट किया, लोग ने मुझे बोला मैं मालिश वाला हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन सर आज जब मेरे रिजल्ट, मेरे परिणाम उन लोगों के सामने आए, और आज जब वो परिणाम इस रूप में उभर कर आए, तो सर आज मेरे आसपास के ही लोग नहीं, मेरे पूरे इलाके में ही नहीं, मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर मेरा नाम है। और ये सिर्फ, तो मेरे दोस्तों मैं यही कह कि आप अपने आप उस अंदर खोए हुए ज्ञान, उस खोई हुई क्षमता, बिल्कुल गौरव, उस खोई हुई क्षमता को आप अपने अंदर विकसित करें, और विकसित करने के लिए एक सही गुरु की जरूर आवश्यकता होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं गुरु, मैं तो गुरु हूँ ही नहीं, मैं ना बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस वर्ड से तब से नफरत है जब से एक विश्वविख्यात गुरु ने मुझे कहा था मैं उनका शिष्य हूँ, इसलिए मुझे नफरत है। मैं किसी का गुरु नहीं, मैं सिर्फ एक आयुर्वेद का छोटा सा अदना सा इंसान हूँ, जिसे ना तो कोई सम्मान का कोई मोह है, ना कोई अपमान का भय है। अब जिसके लिए मैं आया था, जिसने बार बार मुझे बोला सर आना पड़ेगा आना पड़ेगा, तब उसे भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा। अब मैं लेकर चलूँगा रंजित राजपूत के पास, क्योंकि ये बच्चा हमेशा मेरे, लगभग मुझे पता है मेरे 150 से 200 लाइव रहे हैं जिनके अंदर ये हमेशा शुरू से लगाकर आखिरी तक मेरे साथ रहा है, और अपने आप को भी मोटिवेट करता था और साथ में लोगों को भी मोटिवेशन देता था। तो चलो चलते हैं रंजित के पास में। आज रंजित के पास हमेशा सामने बैठ के सुनने के बाद आज सामने बोलने के लिए किया है। पहले तो अपना परिचय दो। नमस्कार, मैं वैद्य रंजित राजपूत, आगरा से। तो रंजीत, यहाँ तक का सफ़र कैसा था और कैसे शुरुआत थी? सर यहाँ तक का तो यही था कि जब मैं पहली बार BMS में आया तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा,
क्योंकि मुझे ये सोचता था कि अधिकार नहीं है एलोपैथी चलाने का, सोच के तो हर कोई आता है एलोपैथी चलाने का, मगर ये लगता था अपनी फील्ड में कुछ काम करना है। तो एक टाइम ये था कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। उस टाइम पे सर आपकी एक वीडियो देखी थी 2017 में, जो पल्लव सर ने डाली थी। उस वीडियो को देख के इतना मोटिवेशन मिला, कम से कम 20 से 25 बार वो वीडियो देखी। उसके बाद 2017 से आपसे जुड़ा। उसके बाद कभी भी अपने आप को गिरता हुआ महसूस नहीं किया मैंने। हमेशा यही सोचा कि मैं कुछ कर लूँगा, सर के साथ हूँ, सर का हाथ मेरे ऊपर आ गया, अब तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। और आज ये यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कुछ ना कुछ करना तो छोड़िए, बहुत कुछ कर लूँगा। क्योंकि पहले मैं जो सोचता था कि हाँ चलो आयुर्वेद में आ गया, सर का साथ मिल गया, अच्छा होगा, और यहाँ आके लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एक कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते जब कॉलेज के इतने सारे प्रेशर्स है ना, और होता क्या है कि प्रेशर सिर्फ कॉलेज के नहीं होते हैं, हमारी फैमिली के भी होते हैं। क्योंकि जब हम घर जाते हैं तो हमें बतलाया जाता है कि ये डॉक्टर बन रहा है, और जब पड़ोस के लोग जब आपको घर आते हुए देखते हैं तो उनके मन में एक उत्साह रहता है, एक उमंग रहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन रहा है। वो चीज़ आपने भी फेस की होगी, क्योंकि कॉलेज का जो लेवल था या कॉलेज का, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सीधी आयुर्वेद की। जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू कुलदीप सर। हाँ तो कैसा लगता था, और उस समय क्या एक दिमाग में सोच थी कि ये बीएमएस करने के बाद मैं करूँगा क्या और मेरा क्या होगा? सर बिल्कुल लगता था, मुझे लगता था बीएमएस करने के बाद शायद ही कहीं किसी छोटा सा क्लिनिक खोलूँगा, एलोपैथी दवाइयाँ चलाऊँगा, 4-5 दवाई होंगी एलोपैथी वाली, वही चलाऊँगा, यही सोचता था। और या फिर गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब में इतनी वैकेंसी थी नहीं, तो ये लगता था कि क्या ही करूँगा, फिर बहुत सोचता था। पर जब से सर आपसे जुड़ा हूँ तब से लगता है कि हाँ बहुत कुछ अच्छा करूँगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि सब लोगों को लगेगा कि हाँ रंजीत को मैं जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है। और हमेशा सर आपसे जुड़ के एक चीज़ सीखी, आपने एक चीज़ सिखाई कि हमेशा कभी गुरु उसको बनाओ जो गुरु बन के चेला ना बनाए, गुरु उसको बनाओ जो हमेशा आपको गुरु बना दे आगे चल के। बहुत बढ़िया। तो वही चीज़ हमेशा सोचता हूँ कि सर ने वो चीज़ दे दी हमको, कि जो जितना भी सर के पास आया हूँ मैं तब से मैं देख रहा हूँ सर किसी भी पेशेंट को अपने छिपाते नहीं, फ्री हैंड दिखाते हैं, सब कुछ बताते हैं कैसे क्या करना है। और कुछ ही दिन में हम हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, आप करो मैं देखूंगा, बस आप बस करो, जो भी मैं कर रहा हूँ आप करो। कभी ऐसा नहीं लगा कि सर ने कुछ छुपाया, कुछ बताया नहीं, सब कुछ बताते सर। देखिए मेरा सीखने सिखाने का दोनों का तरीका अलग है। सीख तो मैं भी रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ सीख के बैठा हूँ या मुझे सब कुछ आ गया। मैं भी इस शास्त्र का एक छोटा सा अदना सा इंसान हूँ। बस फर्क ये है मुझे कुछ गुरु आशीर्वाद मिला है। और रही बात, जब तक देखिए होता क्या है, आयुर्वेद में एक नया प्रचलन आया है, ट्रेनिंग सेशन एक नया प्रचलन आया है। आपकी जो CMEs, आपकी वर्कशॉप है ना, ये एक नया ट्रेड चला है। लेकिन मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो ज्ञान वो भी दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप किसी को ये सिखाना चाहते हैं या आप किसी का विकास करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपके पास सीखने आया, तो प्लीज हाथ जोड़कर मेरी आपसे विनती है, आप उसको खुले दिल से और खुले मन से उसको सिखाइए। और वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप उसे फ्री हैंड नहीं करेंगे। मेरे यहाँ फर्स्ट डे सेकेंड डे 2 दिन में खड़ा रखता हूँ, क्योंकि खड़ा इसलिए रखता हूँ कि 2 दिन खड़े रहने की प्रैक्टिस होने के बाद ही थर्ड डे जाकर मैं पेशेंट देता हूँ। क्योंकि 2 दिन इसलिए खड़ा रखता हूँ कि 2 दिन में उनके जो पाँव है वो इतने थक जाते हैं, और अगर उसमें पेशेंट देख दिया तो तीसरे दिन फिर नीचे नहीं आ पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, चाहे आप सीखने जाएं या आप सिखाएं, हमेशा एक चीज याद रखें, खुले दिल से करें। क्योंकि अगर आपको सीखना है या सिखाना है, जब तक आप मैदान में उतरेंगे नहीं या मैदान में उतारे नहीं जाएंगे, आपको कभी भी सामने वाले के बल और अबल का पता नहीं चलेगा। तो रंजीत, आज कितने दिन हो गए हैं तुमको? आज मुझे करीब 20 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ यहाँ से जाके कुछ नहीं कर पाऊँ। बस रात को सर सच बताऊँ तो रात को ऐसा लगता है कब यहाँ से पहुँचूँ और कब जाके प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ। बस रात में अगर जगता भी हूँ तो यही सोचता हूँ कि हाँ यहाँ से जाके स्टार्ट करना है, ऐसे करना है और ऐसे करके अपना सब स्टार्ट करना है। जो रिजल्ट्स आपने यहाँ देखे, जो पेशेंट आपने ट्रीट किए, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताना। सर बिल्कुल, अगर पेशेंट को अगर देखता हूँ तो सर मैं भी पोस्ट डालता हूँ आपके रिजल्ट की, तो लोग पूछते इतना जल्दी कैसे रिजल्ट मिलता है। मैं खुद देखता हूँ आंखों के सामने 5 मिनट में लोग ठीक हो रहे हैं,
कोई 10 मिनट में, कोई 3 थेरेपी में दिन में ठीक हो जाता है, कोई 4 दिन में ठीक होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं चमत्कारी हैं, कोई बाबा हैं, कोई बोलते हैं जादूगर हैं। बहुत सारे मैंने पेशेंट देखे हैं, डॉक्टर्स इवन जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं MBBS वाले, वो भी बोलते हैं कि अरे आप तो चमत्कारी बाबा हैं या जादूगर है। या कुछ लोग बोलते हैं कि मंत्र करते हैं, मंत्र चिकित्सा पढ़ते हैं वो कुछ, और ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ करते हैं सर सबके सामने करते हैं, कभी कुछ भी चीज़ नहीं छिपाते हैं, सबके सामने बताते हैं कैसे मैंने। अरे मैंने तो पेशेंट दे दिया यार, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता हूँ, करो तुम। बिल्कुल सर। आगे। आखिरी सवाल रंजीत, सवाल नहीं, आखिरी एक चीज़ जो तुमसे मैं शेयर करवाना चाहता हूँ। जो लोग आज BMS कर रहे हैं या BMS कॉलेज में हैं, है ना, उनकी एक थिंकिंग होती है कि हम यहाँ से निकल कर क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे या क्या हो सकता है, उनके लिए क्या कहना चाहूँगा? सर मैं उन जो भी स्टूडेंट हैं उनको यही कहना चाहूँगा, आप अपना बर्थडे मनाते हैं, 10,000 रुपये खर्च करते हैं, 5,000 खर्च करते हैं, आप बस 500 का टिकट कराइए और रतलाम चले आइए बस। और कभी अपने आप को बस झुकने मत देना। बस सर के साथ बस ये झुकने मत देना अपने आप को। सर हमेशा बोलते हैं कभी भी किसी भी चीज़ का डर हो, सर को एक बार फ़ोन कर लेना, बात कर लेना, सर सब कुछ आपका ठीक कर देंगे। आपको कभी इवन आयुर्वेद ही नहीं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम या आपकी लाइफ की प्रॉब्लम होगी ना सर, वो भी सॉल्व कर देंगे। क्योंकि यहाँ से आने से पहले जब मैं आया था यहाँ से, उस टाइम पे मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही थी। मैं सर को बताया, सर बोले बस तू आ जा यहाँ पे, और मैं आ गया यहाँ पे बस। तो मेरा कहना यही है, जितने भी लोग हैं घूमने में, आप शिमला जा रहे हैं या कहीं जा रहे हो, उससे अच्छा एक बार रतलाम आ जाइए, आप पूरा वाइट टूर कर लेंगे बाद में। आके एक बार पूरी दुनिया का ज्ञान यहीं से ले लेंगे आप। उसके बाद फिर आप कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और जितने भी मेरे जो युवा वैद्य लोग दोस्त हैं, जो मित्र हैं, उनको मैं बस यही बोलना चाहूँगा, आप ये मत सोचिए कि मैं एलोपैथी में जाऊँगा, एलोपैथी में, बस एक बार आके देखिए बस। क्योंकि उन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं देखे, एक बार अगर आपके पास आके रिजल्ट देख लेंगे ना तो वो भूल जाएंगे। जैसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं अब एलोपैथी नहीं करना, आयुर्वेदिक करना, तो बस एक बार रिजल्ट देख लेंगे ना आपके सर, तो खुद ही समझ जाएंगे वो लोग। तो मेरा बस यही कहना है, कोई भी है अपने फील्ड में आइए, बहुत अच्छा होने वाला है। आप जितना सोच नहीं सकते एलोपैथी से, उससे कहीं ज़्यादा गुना आप यहाँ पे कमाएंगे। और जिन लोगों को लगता है कि रोटी कपड़ा मकान नहीं खरीद सकते रोटी कपड़ा मकान, पल्लो रोटी कपड़ा मकान याद आ गया इसका आज। तो उन लोगों को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि रोटी कपड़ा मकान खरीदने का छोड़िए, आप पनीर, कोट और मर्सिडीज खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि, मेरा कहना बस यही है कि अगर एकलव्य जो थे और अर्जुन, उनमें एकलव्य ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, मगर अर्जुन को हमेशा भगवान ने भी साथ दिया, उन्होंने महाभारत जीता। क्योंकि उनको वैल्यू ज़्यादा इसलिए मिली क्योंकि उनके ऊपर गुरु का हाथ था, और जिसके ऊपर गुरु का हाथ हो गया उसे कभी दुनिया में कोई गिरा नहीं सकता। उसको तो भगवान भी बस आगे बढ़ाने पर लगे रहेंगे हमेशा के लिए। नमस्ते। आज एक और युवा प्रतिभावान वेद, क्योंकि ये जब से मेरे भाई जैसा है, तो वैद्य थोड़ा बोलूँगा, थोड़ा वो हाँ बड़ा वर्ड लगता है, मेरे भाई जैसा है, छोटे भाई जैसा है। ये जब से आया है मैं इसके बहुत पीछे पड़ा रहता हूँ, क्योंकि इस बंदे के अंदर कुछ स्पेशल है और ये आगे बड़ा करेगा, ये मेरा भी विश्वास है। हमेशा मैं इसको छेड़ना वर्ड बोल रहा हूँ, मैं इसको छेड़ता रहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अंतर्मुखी है। आज मैं उसके पास खुद लेच के चलूँगा और उससे पूछूंगा कि उसने इस 10 दिनों में उसके अंदर क्या परिवर्तन देखा है। नमस्ते, मेरा नाम वैद्य रोहित है और मैं मेरठ से हूँ। मैं जब यहाँ पर आया था तो मतलब कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि पेशेंट इतनी जल्दी रिकवर हो रहे हैं, मतलब जो कॉन्फिडेंस हमें लग रहा था कि हम पेशेंट कैसे आएंगे हमारे पास क्लिनिक पे, कैसे शुरुआत होगी मतलब अब लग रहा है यहाँ से जाने के बाद कैसे शुरुआत के बारे में। चलो रोहित, शुरुआत के बारे में बताओ। आज रतलाम में बैठे हुए कितने कॉल और कितने पेशेंट जुड़ चुके हैं यहाँ से जाने के पहले? लोग पागल हो रहे हैं, मतलब कैसे, मतलब जादूगर है। तो बताता हूँ, अगर किसी को बताता हूँ ये मतलब इतनी जल्दी ठीक हो रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि क्या जादूगर है क्या वो। नहीं, जैसे आपने आपकी वॉल्स पर जो आपने रिजल्ट्स डाले है ना, आपने देखा होगा 3 या 4 दिन से है ना, 4 दिन से आप लोग रिजल्ट डाल रहे हैं। उन रिजल्ट के बाद जो कॉल, अभी से मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आने लग गए हैं। लोग बोल रहे हैं कि कब आओ, मतलब कब यहाँ पर आओगे, हमारा ट्रीटमेंट कराना है। हमारी गली में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी से ही जुड़ रहे हैं। तो मतलब जो टेंशन थी वो आधी तो वैसे ही ख़त्म हो गई, मतलब अभी से चैन बनती जा रही है। एक जब लिंक है अभी से बनते जा रहे हैं। ये तुमने एक अच्छा सा ज्ञान अर्जित किया है यहाँ आने से पहले भी। तो मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ रोहित,
सर्जरी या महर्षि सुश्रुत के द्वारा जो बनाया गया शल्य तंत्र है ना। शल्य आपने भी पढ़ा है ना, सुश्रुत संहिता आपने पढ़ी है। मैं कोई बड़ी बात आपसे बुलवाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि सुश्रुत संहिता पढ़ने कर, अरे बिल्कुल गुप्ता जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सुश्रुत संहिता आपने पढ़ी और यहाँ जो प्रत्यक्ष, क्योंकि सुश्रुत में जो आपके जितने भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था, और पहली बार पूरी दुनिया को चिकित्सा के लिए इंस्ट्रूमेंट का जो ज्ञान है वो सुश्रुत ने दिया था। यहाँ आने के बाद वो सुश्रुत संहिता और उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ देखकर क्या फील हुआ, मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। जैसे हम बुक में पढ़ते हैं, मतलब बुकीज में मतलब इतना डीप इतना दिया नहीं है, मतलब जो मर्म है वो स्पेसिफिक बताया नहीं गया कि उनको कैसे यूज़ करना है, वो सब नहीं बताया गया है। लेकिन हमने यहाँ पे आके प्रैक्टिकली सीखा उसको कि उसको यूज़ कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको पेशेंट के ऊपर कैसे उसको अप्लाई करना है। जो मर्म हमें सिखाए गए हैं वो हमें कम सिखाए गए हैं, लेकिन अब सर ने जो बताया वो इतने सारे मर्म हैं कि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, मतलब कैसे। और रोहित, हम 107 पहले पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी आदत है जो शास्त्रों के वो मैं पहले बताता हूँ, और उसके बारे में बताने के लिए मैंने कुछ चार्ट भी अपने यहाँ लगा रखे हैं। पहले हम बात उन सारे 107 मर्म की करते हैं, उसके बाद हम जो मेरे जो मर्म है, मेरे गुरुदेव का जो आशीर्वाद है उस पर आते हैं। क्या परिवर्तन लगता है उनमें और इन जो मेरे गुरुदेव ने बताया उन मर्मों में? उनमें जमीन आसमान का अंतर है। मतलब वो मर्म तो इस कुछ थोड़े बहुत ही हैं, उससे मतलब कितने ज़्यादा मर्म हैं जो हमारे शरीर में है, जो बुक में नहीं बताए गए, वो हमें जो यहाँ पर आके सीखने को मिलेंगे। आज ही का एक एग्जांपल आप शेयर करिए, वो जो मुंह जिनका खुल नहीं रहा था, जिसकी पोस्ट भी आप लोगों ने डाली है। नहीं मोबाइल पे नहीं, ऑरली बताइए क्या कंडीशन में पेशेंट था, हमने जब उससे पूछा क्या कंडीशन थी और कितनी देर में उस कंडीशन से वो एक पेशेंट था जिसका मुंह सिर्फ इतना खुलता था। जैसे ही हमने उसके कुछ मर्म स्टिमुलेट किए फेस के, तो उसका मुंह पूरा खुल गया। मतलब ऐसे वो पूरा सही तरीके से खोल पा रहा था अपना एक ही बार में, मात्र 10 सेकंड में उसका पूरा मुंह खुल गया था। कैसा लगता है जब लोग कहते हैं आयुर्वेद स्लो है, आयुर्वेद में चिकित्सा नहीं है? तो एक अलग सी ऊर्जा लगती है कि अब तो बस जाके बस प्रैक्टिस करनी है, दोबारा चाहते हैं तो। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा रोहित, जो बच्चे अभी आयुर्वेद के तरफ मुड़े नहीं है या जिनको अभी आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, उनके लिए, उन नए स्कॉलर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेद से हम कुछ नहीं कर सकते, उनको बस सर के रिजल्ट देखने चलते हैं। वो पागल हो जाएंगे। मतलब कैसे हो जाएगा, मतलब कैसे कर रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट हैं और इतनी जल्दी रिजल्ट है। वो मात्र 10 सेकंड में पेशेंट में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, जो पेशेंट कितने सालों से वो उस बीमारी से जूझ रहा है, वो पेशेंट मात्र 10 सेकंड में, मतलब इतना ह्यूज इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है आयुर्वेद से। और क्या चाहिए हमारे आयुर्वेद से। ठीक है, थैंक यू रोहित। और एक चीज और पूछना चाहूंगा, खुद के लिए क्या परिवर्तन? खुद के लिए तो पूरा परिवर्तन है। जो भी मुझे मतलब लाइफ से रिलेटेड समस्या, मतलब जो एक मोटिवेशन होती है और एक गुरु का जो रियल साथ होता है, वो मुझे यहाँ पर आके मिला। मतलब एक दोस्त और दूसरा गुरु गुरु प्लस दोस्त, ये दोनों मिले मुझे। थैंक यू। अब मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट है इस पेज का। फेवरेट इसलिए कि मुझे मेरी छवि इसमें दिखती है, क्योंकि मेरे बारे में मैं एक चीज़ बताऊंगा। मैं आज फेयरली बोलूँगा, कोई लोग अपने बारे में बताते नहीं है, लेकिन मैं फेयरली बोलूँगा अपने बारे में। मेरे साथ बेचमेंट भी कुछ अगर यहाँ होंगे तो वो भी उस चीज़ को एग्री करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैक बेंचर होना अच्छी बात है, लेकिन लोग कहते हैं, मैं कुछ फ़ोन आते हैं, सर मैं ये सीखना चाहता हूँ, मैं मेरी क्लास का टॉपर हूँ, है ना, मैं मेरे कॉलेज का टॉपर हूँ, मैं मेरी यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ। ये आपके सामने जो बैठा हुआ बंदा है, ये अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर है, लेकिन कहाँ से? पीछे से। क्योंकि इतनी देर से बहुत सीरियस बातें हो रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी यूनिवर्सिटी विक्रम यूनिवर्सिटी से 2013 में मेरा कंप्लीट हुआ था।
कभी अगर गलती से कोई आपको मेरा सहपाठी मित्र मिल जाए, आप पूछिएगा। लोगों को तो यहाँ तक लगता था कि मैं बीएमएस भी नहीं कर सकता, लेकिन आज मैं इस सेवा में यहाँ तक आकर पहुंच गया हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो ये बात उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं ना कि आपके रिजल्ट में मार्क्स कम आए। आपने 2 साल, आपने 5 साल में बीएमएस किया, आपने 6 साल में बीएमएस किया, आपने 7 साल में बीएमएस किया, आपने 8 साल में किया, 9 साल में किया, 10 साल में किया, लेकिन अगर आयुर्वेद की आत्मा आपके अंदर अगर जिंदा रह गई तो आपको उस सेवा में आने से कोई नहीं रोक सकता। और आयुर्वेद आप नहीं चुनते, आपको आयुर्वेद चुनता है। अब ऐसे ही मेरे एक प्यारे स्टूडेंट के पास मैं आपको लेकर चलूंगा। मेरा प्यारा स्टूडेंट, इसके बारे में ये खुद बताएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। वैद्य नवीन कुमार। अब से वैद्य नवीन कुमार। अब से कब से? मैं पंजाब से हूँ। मैं जब पढ़ना शुरू किया बीएमएस में, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं आयुर्वेद की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था एलोपैथी में। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे एलोपैथी प्रैक्टिस की, तो वहाँ पे जाके एक पैसा तो मिलता रहा, जॉब भी मिली, एज ए एमओ अपॉइंट हो गया। लेकिन जब लगा कि एमओ बन के भी कोई इज्जत नहीं है, तो फिर मैंने अपना एक वो रोहित जी से बात करी। तो इन्होंने मुझे गाइड किया कि आयुर्वेदिक सर के पास चलते हैं, चेतन शर्मा जी के पास। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा बहुत दिमाग में मतलब जो भसड़ जो भी थी वो आयुर्वेदा में आके, यहाँ पे आके मेरा बहुत कुछ क्लियर हुआ। तो जो भी मेरे पेशेंट है, जो मैं एलोपैथी से ट्रीट कर रहा था, उनको मैं अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे डाल रहा हूँ। तो मुझे उनसे रिजल्ट भी मिल रहे हैं और मैं अब यही फॉलो करूँगा। हालांकि मैंने कॉलेज में कभी आयुर्वेदा फॉलो नहीं किया, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मेरा भी क्लियर है कि मैंने आयुर्वेदा ही फॉलो करना है। नवीन, ये तो सब मजाक वाली बात होगी। अब एक सीरियस बात। हाँ जी। होता क्या है, एलोपैथिक हॉस्पिटल में आपने भी काम किया है, वहाँ पे आयुर्वेद को बहुत नीचा दिखाया जाता है और हम लोगों को बहुत ही निम्न स्तर पर माना जाता है ना? हाँ। लेकिन जो रिजल्ट आप यहाँ आकर देख रहे हो, जो रिजल्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और जो चेंज आपने आपके हाथों से जो पेशेंटों में देखा, आप उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सर, जो मैं उस हॉस्पिटल में हमारे एलोपैथी में देखता था, ऑर्थो के भी मैंने देखे, न्यूरो के देखे, लेकिन वो क्या करते हैं, एडमिट कर लेते हैं पेशेंट को। उनको कोई मतलब नहीं होता कि क्या कंडीशन है क्या नहीं, उनको सिर्फ है पैसे से मतलब है ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मैंने वही केस प्रॉपरली अपने हाथों से ठीक होते भी देखे, खुद भी काम किया और प्रॉपर रिजल्ट भी लिया। वही पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में है, कोई 10 दिन बाद भी आ रहा है। जैसे भी हम उनको गाइड करते हैं, वो वैसे ही हमारे साथ फॉलोअप में है और रिजल्ट प्रॉपर मिलता है आयुर्वेदिक में। अगर मैं बात करूं, फेयरली बोलना, मेरे सामने बैठे हो इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बात करूं रिजल्ट्स की, है ना? मान लीजिए अगर दिन के हमारे जो पेशेंट होते हैं, जितने भी होते हैं, काउंटिंग का कोई मतलब नहीं है, हाँ जी, है ना? उनमें से कितने लोग ठीक होते हैं, उसके एक परसेंट के आधार पर आप बताइए कितने परसेंट रिजल्टेड हमारे यहाँ क्लिनिक के? 70 to 80% रिजल्ट मिल रहा है हमें। वो 10 to 20% जो है वो सर मतलब हमें गाइड किया गया, जो वो क्या होता सर उसका कर्मज व्याधि है जो उसकी वो ठीक ही नहीं उसको हम कुछ ठीक ही नहीं कर सकते है ना। जो उसकी शारीरिक है, मानसिक है, वो मानसिक व्याधि ठीक नहीं, मानसिक नहीं। कैसा फील हो रहा है आज? तुम्हारी खुशी बता रही है, खुश तो बहुत होंगे तुम, बिल्कुल, है ना? और यहाँ आने के बाद अब कैसा फील हो रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो ये बंदा जो है दिल का बड़ा साफ बंदा है और जो उसके दिल में आता है वो बोलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही कह रहा था कि आयुर्वेद के बारे में जो भ्रांतियां बना रखी है, आयुर्वेद के बारे में जो भ्रांतियां पाल रखी हैं, उन भ्रांतियों से बाहर आने के लिए हमें कोई शोर या शराबा करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने रिजल्ट, अपने काम पर ध्यान देना है। आप देखिएगा दुनिया बदलेगी एक दिन, ये वक्त भी बदलेगा, ये नज़ारा भी बदलेगा, और ये जो हमने बदला, इस आरंभ अगर हमने किया
तो ये वक्त भी बदलेगा, नज़ारा भी बदलेगा और देखने वाला हर सितारा भी बदलेगा। अब ऐसे ही एक स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट क्या प्रैक्टिशनर ही हैं, अब वो खुद अपना परिचय देंगे और उन्होंने क्या फील किया वो बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम वैद्य समृद्धि मल्होत्रा है, मैं लुधियाना से हूँ। आयुर्वेद में जब मैं BMS करने लगी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि आयुर्वेद में कुछ खास नहीं है, बाद में एलोपैथी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं जल्दी यहाँ से जाऊँ और फटाफट से अपना स्टार्ट करूँ। बिल्कुल सर की वजह से ही है जो भी हुआ है। सर ने बहुत अच्छा सिखाया और बहुत अच्छी तरह से ट्रेन किया। 2 दिन के बाद ही हम लोगों को पेशेंट देने स्टार्ट कर दिए। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि मैंने हंसना भी सीख लिया। एक्चुअली सर के साथ रह के मुझे हंसना भी आ गया और बहुत खुल के हंसना आ गया। और आयुर्वेद को कैसे आगे लेके जाना है वो भी सर से सीखा। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस हॉस्पिटल से मैं हूँ या आई हूँ, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, वहां जाके मुझे पेशेंट्स को ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि ऑर्थो कंसल्टेशन है, ऑर्थो डॉक्टर को दिखा लो। अब मैं ऑर्थो के जितने भी पेशेंट्स हैं आई थिंक मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। मैडम आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे होता क्या है जब आयुर्वेद में हम लोग आते हैं तो एक मन में एक भावना होती है, क्या सर कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, क्या वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इस कॉन्फिडेंस को मैंने जो आपके अंदर बिल्ड किया उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे 1-2 दिन बाद ऐसा लगा कि ये सब पंजाब में नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ के लोग चलो चुपचाप करा रहे हैं, हो जाता है, सर को जानते भी हैं तो करा रहे हैं। हमें लगा पंजाब में ये सब नहीं चलेगा। लेकिन डेली का एक लेक्चर जो मुझे मोटिवेशन का मिलता था उससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ और मुझे ऐसा लगता है पंजाब के क्या पूरी दुनिया करा सकती है। वेरी गुड। और जिसने ठीक होना वो आएगा ही आएगा। तो मुझे बहुत ज्यादा ये यकीन है अपने पे भी कि मैं कर पाऊंगी और पेशेंट्स भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक सब ठीक हो जाएगा। आपने लेडीज पेशेंट्स पे सारा अप्लाई आपने ही किया, क्योंकि 2 दिन तो क्लिनिक भी आपने संभाला था। हाँ जी। तो क्या फीलिंग रही, क्योंकि एक डर क्या होता है जब हम कोई चीज को सिर्फ फील करते हैं और एक चीज ये होती है कि हम खुद करते हैं। आपको क्या महसूस हुआ उन 2 दिनों में? 2 दिनों में मुझे पेशेंट्स करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं यार, बस मुझे अब तो अपना खोलने चले जाना चाहिए। बट मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा और सीखने को मिलेगा, थोड़ा और लालच होता है ना जैसे, बस थोड़ा वो कर करके हम लोग 1 मंथ लगा लिया हम लोगों ने यहाँ पे। लेकिन इतनी एक्साइटमेंट हो चुकी है कि मैंने यहीं से सब कुछ ऑर्डर कर दिया है कि मेरे आने से पहले ही वहीं पे सब कुछ पहुंच जाए लुधियाना में, ताकि मैं वहां जाते ही ये सब स्टार्ट कर लूँ अपना। और आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है आयुर्वेद में जब गर्ल्स होती हैं तो उनके लिए सोच बनती है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगी या ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती। ऐसी भ्रांति जो लोगों के अंदर हो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, गर्ल्स पावर के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, आजकल की डेट पे लड़कियां सब कर सकती हैं। घर से निकलो सब कुछ होता है। एक सेल्फ वो होना चाहिए, जुनून होना चाहिए काम करने का। लड़कियां सब कर सकती हैं, लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। बस मैं तो इतना ही कहूँगी। ओके। और आखिरी क्वेश्चन एक और मेरा, जिस तरह से आयुर्वेद में आने के बाद आपको फील हुआ और जो चीज आपने फील की उसमें एक सबसे बड़ी चीज जो थी वो था आपका कॉन्फिडेंस। आज वो कॉन्फिडेंस को आप कहाँ पाती हैं और आप उस कॉन्फिडेंस के लिए क्या कहना चाहेंगी? आज मेरा कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि मुझे ऑर्थो कंसल्टेशन नहीं लिखना पड़ेगा। बस जितने बड़े बड़े MD ऑर्थो जितने भी बैठे हैं, मुझे लगता है कि मैं खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। जितने भी नी पेशेंट हैं, डिस्क के हैं, सर्वाइकल के हैं, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिस मर्जी के भी हैं, आई थिंक जो भी ऑर्थो है वो सब कुछ हम लोग हैंडल कर सकते हैं, सिर्फ सर की वजह से। सर बहुत अच्छा सिखाते हैं और मेरा सिर्फ कहना ये है कि जितनी भी BMS लेडी डॉक्टर्स हैं, गर्ल्स हैं, वो यहाँ आके सीखें और आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक यू। अब पता नहीं है मेरा इसके साथ क्या रिश्ता है, मैं कहीं भी रहूं ये मेरे साथ ही रहता है। मेरा पसीना देख ही रहे हो आप। थोड़ा सा ओपन कर देना। मेरे दोस्तों, ये सारी चीज़ें बताने के पीछे, ये सारी चीज़ें बतलाने के पीछे एक ही मोटिव रहता है कि आप किसी भी चीज़ को कम मत आके। और आयुर्वेद वो ऐसी सीढ़ी है कि जिस पे अगर आपने एक सीढ़ी पे अगर पाँव रख दिया
तो फिर उत्तरोत्तर उन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप आइए, जुड़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, अब आज का सेशन शायद लगभग 1 घंटे का हो चुका होगा, हो गया है 50 मिनट। तब 10 मिनट जो बचे हैं, उस 10 मिनट में मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा। वापस से नाड़ी शोधन पर आ जाता हूँ। मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं। रंजित, कुछ क्वेश्चन है जो क्वेरी में, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बता दो, मैं उनका आंसर देना चाहूँगा। सर, आदित्य गोस्वामी सर का क्वेश्चन है, गर्ल्स का अरेंजमेंट है क्या रहने का? गर्ल्स के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, गर्ल्स या जब भी आए एक ग्रुप में आए, ताकि वो लोग कहीं अगर बाहर भी रहें या कहीं भी रहें तो आराम से यहाँ सीख सकती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और कुछ यहाँ के आने के पहले कुछ जो थोड़ी बहुत क्वेरीज होगी वो आपको कंप्लीट फिलअप करनी पड़ेगी। और यहाँ के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है गर्ल्स के लिए, वो अगर आप फॉलो करने के लिए रेडी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप वो रूल्स अगर फॉलो करेंगे, क्योंकि देखिए मैं अनुशासन प्रिय हूँ, मुझे अनुशासन बहुत पसंद है। मैं भले ही मेरे कॉलेज में बैक बेंचर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर के संस्कार और मेरे संस्कार कभी भी किसी भी औरत के, किसी भी लड़की के या किसी भी बच्ची के अपमान करने के नहीं है, चाहे वो समाज में हो या चाहे मेरे घर में हो या मेरे साथ में हो। तो वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बिल्कुल इंटर्न भी आ सकते हैं, फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट भी आ सकते हैं। तो जो उन सारे रूल्स को फॉलो करेगा वही मेरे तक पहुँचे, क्योंकि मुझे रूल्स तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं यही कहूँगा, सीखने के लिए और सिखाने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, तैयार हूँ, लेकिन उसके साथ अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ये सोच के आ रहे हैं कि यहाँ कोई चमत्कारी बाबा बैठा है, उसके पास कोई वो छड़ी वड़ी है, जादू की छड़ी नहीं है भैया। ये पसीना आता है और ये पसीना बोलता है और ये पसीना ही काम करता है। तो जो लोग एक्चुअल में मेहनत करना चाहते हैं, जिनके अंदर आयुर्वेद की आत्मा है, कृपया कर वही लोग आए, है ना। यहाँ कोई शो ऑफ नहीं है। 1-2 कमरे का छोटा सा क्लिनिक, एक छोटा सा लोअर टी शर्ट में घूमने वाला एक डॉक्टर चेतन शर्मा है, ठीक है। तो मैं फिर कहूँगा, जो लोग आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन बगैर रूल्स, बगैर रेगुलेशन के और बगैर किसी इंक्वायरी के मैं यहाँ तक नहीं आने दूंगा। अगला सर, त्रिभुवन प्रताप सर का क्वेश्चन है, सर हमें भी सीखने आना है, कैसे आ सकते हैं, क्या प्रोसीजर है? त्रिभुवन प्रताप सिंह जी, आप एक काम करिए, मेरे इस अकाउंट का जो मैसेंजर है, वहाँ मैसेंजर पर आप जाइए। जो लोग भी सीखना चाहते हैं मैसेंजर पर जाएं, वहाँ पर अपना नंबर छोड़ दें। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं वो आपसे बात करूँगा। और जब भी जो भी सेशन, देखिए वैसे तो मेरा जुलाई अगस्त तक का सेशन पूरा पैक्ड है, लेकिन अगर उसमें कोई ऊपर नीचे होता है तो मैं आपको उसमें बुलवा लूँगा, क्योंकि मैं 4 या 5 लोगों से ज़्यादा लोगों को मैं नहीं बुलवाता हूँ। मैं कोई भीड़ इकट्ठी करना मेरा कोई शौक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 लोगों का एक बैच होता है, और उस बैच के बाद में अगले जो लोग होते हैं वो वेटिंग में होते हैं। तो जो भी लोग आना चाहते हैं वो मेरे मैसेंजर में जाकर मुझे मैसेज कर दें। अच्छा, आप भी आना चाहते हो अचल जी? हाँ, आ जाना 4 तारीख के बाद। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, प्रदीप यादव सर का क्वेश्चन है, सर इंटर्न स्टूडेंट हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल, फाइनल ईयर तक के स्टूडेंट आ सकते हैं। हाँ सर, यादवेन सर, पहले आपका क्वेश्चन। आदेश, आ सकते हैं। जो लोग इंटर्नशिप में है, फाइनल ईयर में है, वो भी आ सकते हैं। बस एक ही चीज़ है, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं और आयुर्वेद में कुछ करना चाहते हैं वही आए। टाइम पास ना तो मैं करता हूँ, ना मुझे टाइम पास करना है, क्योंकि ना मेरे पास टाइम है, ना मुझे टाइम पास करने में कोई मजा आता है। हाँ यादव सर, यादवेन सर, मैं आपके क्वेश्चन के लिए वेट कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है आपका? सर, गजराज यादव सर का क्वेश्चन है, क्या हकलाना और तुतलाना भी ठीक हो सकता है? बिल्कुल, ये लोग तो आप लोगों को भी सिखाया है। जी सर, बिल्कुल, है ना। और पैरालिसिस के बाद जो आवाज चली जाती है, उन लोगों का रिजल्ट तो इतना ऑथेंटिक होता है, 2 मिनट 5 मिनट में आवाज भी आ जाती है। बिल्कुल मुरली सर, आज मर्मों की बात हो रही थी, आप थोड़ा लेट आए हैं। थोड़ा सा मर्मों की संख्या के बारे में बतलाइएगा, कितने मर्म होते हैं हमारे शरीर में? यादविन सर, मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ, आप
आपका क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, सिर्फ आपके लिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि मैं लाइव अब खत्म करने वाला हूँ। फिर से बोलूँगा, जो लोग सीखना चाहते हैं वो सारे लोग मैसेंजर पर जाकर, मैसेज में जाकर अपना नंबर टाइप कर दे। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं स्वयं उससे बात करूँगा और जो भी होगा। सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? आपको जब आना है, ये घर आपका है, ये चेतन शर्मा आपका है, जब चाहे आप आ सकते हैं। अब ठीक है, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, और फिर मिलेंगे अगली बार। आयुर्वेद नाड़ी शोधन के बारे में कुछ और जानकारी आपको दूंगा। आज तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। हाँ